ओम शांति। 9 नवंबर। बाबा हम सभी को नशा चढ़ा रहे हैं। वो तारे हैं आसमान के, जग को थोड़ी सी रोशनी देते हैं। तुम हो चेतन सितारे, तुम सत्य हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप हो। तुम सारे जग को रोशन करने वाले हो। तुम्हारे प्रकाश से संसार का अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। तुम स्वयं भी इस ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाकर परियां बन रहे हो, मनुष्य देवता बन रहे हो, सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। देवताओं के आगे जाकर तुम गाते थे ना, तुम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, हम नीच पापी कपटी हैं। तुम्हें किसने नीच पापी कपटी बनाया? रावण ने। रावण ने तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी है, तुम्हें देह अभिमान में ला दिया है, 5 विकारों के वश कर दिया है, तुम्हें पाप आत्माएं बना दिया है। अब तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण पर जीत पाकर तुम विश्व को जीत लेते हो, और विश्व पर जीत प्राप्त कराना केवल शिव बाबा का ही काम है। वही सर्वशक्तिवान है, वही रावण पर भी विजय प्राप्त कराता है और विश्व पर भी विजय प्राप्त कराता है। बाबा दूसरी बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर। भगवान को तो कोई जानता नहीं है। कोई कह देते आत्मा सो परमात्मा, कोई कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, लेकिन बाबा अब अपना ज्ञान स्वयं आकर दे रहे हैं। तुम मुझे ज्ञान सागर कहते थे, पतित पावन लिबरेटर, आओ हमारे दुख हरो। पर तुम ये नहीं जानते थे कि तुम पतित बन गए, और तुम्हें पतित बनाया किसने, और भगवान आकर पावन कैसे बनाएगा। तो मैं आ गया हूँ। तुम्हें इन मनोविकारों पर जीत पाकर योग बल से पावन बनना है। तो वो सुंदर बात है, पवित्रता में ही बहुत आकर्षण रहती है। 2 उदाहरण दिए बाबा ने। शिव के मंदिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाते हैं। अब शिव निराकार तो है, पवित्रता का सागर, तो उसकी जड़ मूर्तियों में भी इतना आकर्षण रहता है कि दूर दूर से भक्त लोग उसके पास पहुंचते हैं। देखो अमरनाथ पे बनाया है, सारे भारत से क्या सारी दुनिया से लोग वहाँ पहुँचते हैं। भले ही वो बर्फ का शिवलिंग बनाते हैं, जड़ चीजें हैं, लेकिन क्योंकि शिव स्वयं पवित्रता के सागर हैं, उनमें बहुत आकर्षण है। देवता संपूर्ण पवित्र होते हैं, उनमें भी बहुत आकर्षण रहता है। दूर दूर से लोग उनके मंदिरों में उनकी मूर्तियों के दर्शन करने बहुत जाते हैं। शिवलिंग पे तो दर्शन की ज़्यादा बात नहीं है, वहाँ तो दूसरे लक्ष्य से जाते हैं। पर देवताओं के दर्शन, देवियों के दर्शन, दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। वो है प्योरिटी के कारण। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, मैं तुम्हें भी पावन बनाने आ गया हूँ। तुम्हें अब घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। मैं भारत में ही आता हूँ, इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, इसको याद दिलाता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए, तुम कभी विष्णु थे, अब ब्रह्मा हो, मैं तुम्हारे तन में आ गया हूँ तुम्हें फिर से राजाई देने के लिए। बाबा हम सबको भी कहते हैं और उन्हें भी कहते हैं, तुम्हारी अथाह कमाई होती है इस पढ़ाई से। लौकिक में भी बच्चे पढ़ते हैं ऊंची कमाई करने के लिए, उच्च पद पाने के लिए। तुम्हें तो विश्व की राजाई मिलती है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं तो भगत था, नारायण की बहुत पूजा करता था, गीता पढ़ता था। शिव बाबा ने प्रवेश किया, मुझे साक्षात्कार करा दिए, बादशाही मिलती है विश्व की, सब कुछ छोड़ दिया। ज्ञान मिलने लगा तो वो गीता पढ़ना भी छूट गया पे ही। ज्ञान मिलने के बाद भक्ति की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें सत्य ज्ञान मिल गया है,
तुम भक्ति नहीं करते, भले ही लोग नाराज होते हैं, ये भक्ति नहीं करते, पर ज्ञान मिलने के बाद, भगवान के मिलने के बाद भक्ति की कोई जरूरत नहीं रहती है। मैं आया हूँ भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। भारत बहुत महान देश और भारत बहुत साहूकार था, ये तो अब गरीब हो गया है। तुम्हारे सोने के महल होंगे, छतों में दीवारों में हीरे जड़े होंगे। मंदिर कितने सोने और हीरो के बनाए तुमने द्वापुर से भी, कितने मुसलमान लूट कर ले गए हैं। फिर भी भारत भरपूर रहा, अथाह धन संपदा थी इस भारत में। इसको सोने की चिड़िया कहते थे, सचमुच सोने का था भारत। अब ये निर्धन बन गया है, भीख मांगते रहते। बाबा पूछते हैं, मैं तुमको इतना धन दिया था, सुख शांति पवित्रता और अथाह संपदा दी थी, तुमने वो सब गंवा दी। तुम गरीब बन गए, भीख मांगने लगे, क्या किया तुमने? तो बाबा जैसे उल्हना देते हैं। अब बाबा कह रहे हैं, कयामत का समय समीप है, ये दुनिया बदलने वाली है। सतयुग पावन दुनिया है, कलयुग पतित दुनिया है, तो पावन दुनिया आने वाली है, तो पतित दुनिया का विनाश अवश्य होगा। मैं ही ज्ञान सूर्य हूँ। तो लोगों ने सूर्य को भगवान मान लिया, सूर्य की पूजा होने लगी, सूर्य के झंडे लहराने लगे, सूर्यवंशी सब अपने को कहलाने लगे, पर वो भूल गए कि ज्ञान का सागर तो ज्ञान सूर्य मैं हूँ। तो बाबा हम सभी को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। ज्ञान सागर में अब डुबकी लगाते रहो तो तुम परिया बन जाओगे। अर्थात ज्ञान जो तुम्हें मिला है इसका चिंतन करो, इसको जीवन में धारण करो, तो तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। वरदान है, हर बात के सार को ग्रहण कर, सरल पुरुषार्थ करने वाले सहज पुरुषार्थी भव, सहज योगी भव। हर बात के सार को हमें ग्रहण करना है। विस्तार बहुत है बातों का, उनका सार ले लेना है। बोल भी हमें सार युक्त बोलने हैं, ज्यादा विस्तार मन का नहीं करना है। जीवन को सरल चित्त बनाना है, सरलता का गुण धारण करना है, तो तुम सरल पुरुषार्थी बन जाओगे। योग भी सरल लगेगा। सरल पुरुषार्थ करने वाले ऑलराउंडर होते हैं, हर तरह की सेवा करते हैं, हर गुण उनमें आ जाते हैं। वो ये नहीं कहते मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। जहाँ सरलता है वहाँ सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों को यूज करते हुए उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तो आज हम ज्ञान का अच्छा चिंतन रखेंगे। हम ज्ञान सागर में, ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हैं और बाबा हमें राजाई देने आया है। तो इस पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी है और आज हम पवित्रता के आकर्षण को बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या पवित्रता की देवी हूँ और बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनसे पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। तो हमारा प्योरिटी का आकर्षण बहुत बढ़ेगा और तब सेवाएं भी बहुत होंगी। जैसे मंदिरों में देवताओं से आकर्षित होकर लोग आते हैं, हमारी प्योरिटी के आकर्षण से देवकुल की आत्माएं हमारे पास आने लगेंगी। ओम शांति।